हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोग ISC 12 का मैथमेटिक्स लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, उसको ध्यान दें। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है आपका एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड यहाँ पे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है और इन्वर्स से रिलेटेड इसमें हम लोग को डिस्कशन करना है। तो बहुत कुछ हम लोग को पीछे की तरह ही मैच करेगा, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और कुछ यहाँ पे जो वर्किंग रूल है उसमें पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, मैंने डिफिनेशन वगैरह इंग्लिश में ही लिख दिया, हिंदी में भी कोई खास बात नहीं, मैं टोटल का टोटल यहाँ पे समझा दूंगा। तो कोशिश करें आप लोग इस पैटर्न को समझने का। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें है नहीं। मैं 1 बाय 1 सारे चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहला चीज़ है आपका कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज़ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? तो इसके बारे में समझ लेंगे आप लोग कि लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म दिया हुआ है AIJ, बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स में ही हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना था। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर मतलब n इंटू n, मतलब 2 इंटू 2 का ऑर्डर रहे या 3 इंटू 3 का ऑर्डर रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। लेट AIJ डिनोटेड द को फैक्टर ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। देन द एडजॉइंट ऑफ A डिनोटेड बाय, देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A को ऐसे डिनोट कर सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एडजॉइंट JI यहाँ पे ऐसे हो जाता है जब एडजॉइंट निकालना रहता है, तो यानी ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि दस एडजॉइंट ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज हो जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जब इसे हम लोग एडजॉइंट ए में ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका को फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कैपिटल में दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको जब एडजॉइंट निकालेंगे तो को फैक्टर निकाल करके इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि AIJ डिनोटेड द को फैक्टर ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो ये को फैक्टर है, हम पहले ही बतला दिए यहाँ पे कि जो कैपिटल A में रहेगा वो आपका को फैक्टर रहेगा, जो स्मॉल a के फॉर्मेट में रहेगा वो आपका मैट्रिक्स का कंपोनेंट रहेगा। तो दोनों में फ़र्क है। मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट रहेंगे यहाँ पे लिख देते हैं आपको, कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है स्मॉल a के फॉर्मेट में रहेगा और कंपोनेंट ऑफ एडजॉइंट जो रहेगा वो कैपिटल A के फॉर्मेट में रहेगा। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप पता कर लेंगे या फार्मूला में हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरीके से इसको क्लियर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एग्जांपल भी हम लोग दे दिए। एक थ्योरम यहाँ पे एडजस्ट किया गया है कि इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, n यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑर्डर मतलब इसका ऑर्डर 1 इंटू 1 रहे, 2 इंटू 2 रहे, 3 इंटू 3 रहे, जो भी रहे उसका n दिया हुआ है नंबर। तो यहाँ पे हम लोग a इंटू एडजॉइंट a लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एडजॉइंट a इंटू a लिख सकते हैं। इक्वल टू इसका जब वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू यहाँ पे I यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे n जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब इसको इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को डिटर्मिनेंट्स ऑफ a मिलेगा, उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा और उसका ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर चाहे 2 के ऑर्डर में हो, 3 के ऑर्डर में हो, नो प्रॉब्लम, उसको हम लोग उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक दिया हुआ है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। क्लियर है यहाँ पे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे एक है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। हम लोग अगर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहला गया। और अगर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालने पे 0 नहीं मिलता है
कोई नंबर्स मिलते हैं तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ध्यान से समझेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर जिसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद अगर वैल्यू 0 नहीं होता है तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारा थ्योरम से क्लियर हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग इसमें मेन रिलेटेड रहेगा इन्वर्स निकालने के लिए। क्वेश्चन में इन्वर्स निकालना रहेगा, तो इन्वर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला भी इसमें आगे हम डिस्कशन कर चुके हैं, और निकालने के लिए कोफैक्टर का भी इस्तेमाल होता है, एडजॉइंट का भी इस्तेमाल होता है। तो कैसे कैसे यूज़ होता है तो शॉर्ट में डिफिनेशन के माध्यम से भी कुछ बताने की कोशिश की गई है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे तो पूरा वर्किंग स्किल इसका बताया जाएगा, कैसे कैसे इस पर वर्क होगा, कैसे इसके वर्किंग स्किल है, इसके कार्यकारी नियम क्या है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे दिया हुआ कि ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो नहीं आने वाला मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, एन मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स को इंडिकेट ही करता है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if there exists a square matrix B order n such as the AB equal to BA, और यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे n नंबर ऑर्डर दिया हुआ है इसका। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो इन्वर्स हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी हम लोग निकाल दिए हैं कि ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो फ्रॉम द एबव रिजल्ट इट इज़ क्लियर दैट इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यहाँ पे सबसे पहले जो मैट्रिक्स हम लोग को पता रहेगा उस मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स के जितने भी कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर जो जितने भी कोफैक्टर आएंगे उसे एक मैट्रिक्स बी इक्वल टू इंडिकेट करेंगे। जब मैट्रिक्स बी हो जाएगा हमारा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो बेडेस हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी हो जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ जो बी होते हैं वही एडजॉइंट ऑफ ए होते हैं, और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा तो मॉड ए भी वहाँ पे हम लोग, मॉड नहीं, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेंगे, और जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकल जाएगा तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे वही ए इन्वर्स का वैल्यू होता है। तो सिंपल है, एक बार फिर से हम इस प्रोसेस को बोल दे रहे हैं। जो गिवन मैट्रिक्स होते हैं सबसे पहले उसे कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालने के बाद उसे मैट्रिक्स बी के द्वारा इंडिकेट कर देना है। मैट्रिक्स बी को जब इंडिकेट करेंगे तब फिर हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी, मतलब मैट्रिक्स जो बी आएगा हमारा उसका उल्टा जो होता है वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। और जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब निकल जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला पे इसे इवेलुएट कर लेंगे। इवेलुएट करने के बाद हमें इन्वर्स ए इन्वर्स निकल जाएगा, यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो ये मेन क्वेश्चन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूला पे हम लोग को क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करना है, इसी से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। लेकिन उसमें छोटे छोटे जो एडजॉइंट आ रहा है, एडजॉइंट को भी आप लोग जान लेंगे कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद इन्वर्स हम लोग निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए पहले ही से हम लोग क्लियर कर चुके हैं, उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पे थ्योरम 2 के रूप में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस ए यूनिक इन्वर्स। तो देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि हम लोग इससे पहले भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके थे। उसमें क्या होता था कि जैसे यहाँ पे बी ए इंटू सी दिया हुआ है और बी इंटू ए सी दिया हुआ है, तो इस तरीके का अगर कोई भी फंक्शन रहेगा तो यहाँ पे जो कॉमन वाले नंबर यहाँ पे सी है ये बी है, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी और थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर कोई भी एसोसिएटिव लॉ है, और ये एसोसिएटिव लॉ को जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में हम लोग फॉलो करते हैं तो जो कॉमन वाले नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे सिंगल वाले बी है, तो ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए ये हमारा थ्योरम ये भी क्लियर होता है। थ्योरम नंबर 3 भी देख लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कैसे होगा, जैसे यहाँ पे दैट इज ए इज इन्वर्टिबल और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मतलब उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए इन्वर्टिबल में। तो इस तरीके का कंडीशन हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट में है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ए बी है, एडजॉइंट ए बी है, दो कंपोनेंट यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर दो मैट्रिक्स में एडजॉइंट दिए हुए हैं तो इसके
इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट जो है हमारा B और एडजॉइंट A दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो सेम आएगा। तो ये हमारा डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन का राउंड कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ बुक्स में क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे कि कैसे हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, कैसे हमें इन्वर्स निकालना है। तो इस तरीके से कोफैक्टर निकालने के लिए प्रीवियस क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज वाले प्रोसेस पे चलते हैं, यानी एक्सरसाइज 7.1। ध्यान दीजिए आप लोग। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें दो चीज़ फाइंड करना है हम लोग को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी फाइंड करना है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे A इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो भी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 2 × 2 का ऑर्डर में दिया हुआ है। तो जब 2 × 2 के ऑर्डर में मैट्रिक्स है तो सबसे पहला फॉर्मेट हम लोग को ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मैंने ये बताया था कि उसमें जो रो और कॉलम को हम लोग चेंज कर देते हैं तो वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब ये निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे 2 3 था, और सेकंड रो में, यानी ये फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकंड रो है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दिए, फर्स्ट कॉलम में 2 और 3 फर्स्ट कॉलम में आ गया और 5 और 1 सेकंड कॉलम में आ गया। तो यानी रो वाले को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम वाले को रो में चेंज कर देते हैं। यही हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वेरी सिंपल है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछा करता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हम चलते हैं, फिर से हम अपना मैट्रिक्स को यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं जो क्वेश्चन में था। अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए आप लोगों को पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी इंट्रोडक्शन के बेसिस में, कि सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, तो कोफैक्टर। और जब कोफैक्टर निकालेंगे तो उसे कैपिटल A के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अंदर का जो कंपोनेंट था मैट्रिक्स में, देखिए कंपोनेंट इस टाइप के होते हैं, A11, A12, A21 और A22, इस तरीके के कंपोनेंट होते हैं। लेकिन जब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो उसे कैपिटल A के द्वारा इंडिकेट करेंगे, लेकिन उसका प्लेस वैसा ही रहता है, 11 और 12 इस टाइप से रहता है। तो ध्यान देंगे, A11 निकाल रहे हैं मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का निकाला जा रहा है। A11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ A11। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैट्रिक्स का ये वैल्यू है और यहाँ पे आ जाएगा वो कोफैक्टर आ जाएगा। तो इसका प्रोसेस पहले भी बतला दिए थे, यहाँ पे -1 लेकर के, और जो हमारा प्लेस यहाँ पे 1 1 है इसको ऐड करते हैं। और देखिए, जब इसमें चल रहे हैं हम लोग तो इसके सामने वाले कंपोनेंट को लेते हैं। तो इसके सामने वाले कंपोनेंट 1 थे तो 1 को ले लिए, -1 का पावर 2 हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। और प्लस हो जाने के बाद +1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब सेकंड में आइए, यहाँ पे सेकंड में चलना है तो इसका प्लेस 1 2 है, ये 1 1 था और ये यहाँ पे 1 2 है। तो 1 2 को लेंगे तो यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा, लेकिन इसके भी सामने वाले प्लेस के नंबर यानी 5 को ले लेंगे। तो -1 का पावर 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो -3 हो जाएगा। -3 होने का मतलब माइनस ही रहेगा, और -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। उसी तरीके से अब नीचे वाले प्रोसेस में हम लोग चलेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसका प्लेस है 2 1 1, 2 1 यहाँ पे है इसका प्लेस। तो 2 1 वाले में चल रहे हैं, कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 1 हो गया, और इसके सामने वाले नंबर क्या है, 3 है। तो 3 को यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये वाला के लेंगे तो यहाँ पे -1 का पावर 2 + 2 और इंटू यहाँ पे नंबर 2 आ जा रहा है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। ये जो हमारा वैल्यू आता है कोफैक्टर का, तो हम पहले भी डिस्कशन, अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया है, उसे B = वैल्यू ले लेंगे। तो B = यहाँ पे देखिए जो नंबर था, यहाँ पे ये 4 कंपोनेंट A11, A12, A21, A22, इसको लिख करके ये नंबर जो 4 थे इसको यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिए। करने के बाद अब जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो जो ये हमारा B था, ये B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी उल्टा, इसका उल्टा निकालते हैं हम लोग। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को B' के द्वारा इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे B' के द्वारा जो इंडिकेट किया गया है तो इसका वैल्यू लिख दिया है, एडजॉइंट A = इसके रो वाले को कॉलम में ट्रांसफर कर दिया और कॉलम वाले को रो में, यानी सेकंड आंसर मेरा ये हो जाता है और फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज भी चेंज करने के लिए सीख लिए, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर लिए इसका
निकालने के लिए एडजॉइंट भी सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिया गया है 2, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या किए, रो और कॉलम को चेंज कर दिए, यानी ये फर्स्ट आंसर हो गया। जब हम लोग यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स को ले करके जब इसे को फैक्टर निकालना शुरू किए तो यहाँ पे चारों को फैक्टर निकल गया और इस को फैक्टर को बी के द्वारा इंडिकेट किया, तो बी इक्वल टू इतना लिख दिया गया। और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो बी डैश हो जाता है, तो बी डैश वाले वैल्यू यानी इसका रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद यहाँ लिखा, यानी शॉर्ट में एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे हम लोग लिखते हैं, यानी ये हमारा सेकंड आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग दो चीज़ यहाँ पे सीख लिए निकालने के लिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी कैसे निकाला जाता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट में चल रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो क्लास है यहीं पे स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपका जो रूल रेगुलेशन है, इंट्रोडक्शन है, फार्मूला और इससे रिलेटेड वर्किंग रूल भी बता दिया गया और इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए एडजॉइंट भी बता दिया गया। अब हम लोग कल जब नेक्स्ट क्लासेस में चलेंगे तो वहाँ पे और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को फिर फटाफट हम लोग आगे बनाना शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन को समझिए और इससे रिलेटेड जो हम लोग बताए हैं इसको आप घर पे होमवर्क कीजिए, इसको बनाइए। तो ये आपका नया चैप्टर IAC का आपका शुरू हो चुका है। इसमें भी आप लोग एकदम ईमानदारी से, क्योंकि आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि एक चैप्टर इस लॉकडाउन में आपका कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वाले को भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कराएं और सबसे खास बात यह है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी वाली चीज़ है। तो बस आज का क्लास यहीं पर ऑफ किया जाता है। तो थैंक यू एवरीबॉडी।